CNBC तेज में ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लाहौर में जायदाद की खातिर देवर ने बेवा भाभी और भतीजे को कत्ल कर दिया। कहना के इलाके बल्लौकी में जायदाद के तनाजे पर देवर मखदूम हुसैन ने अपने 2 साथियों के हमरा फायरिंग करके 55 साला भाभी सुरैया और इसकी 27 साला बेटी माफिया को कत्ल कर दिया, जबकि फायरिंग के नतीजे में दूसरी भतीजी इरशाद बीबी शदीद जख्मी हो गई। पुलिस ने इरशाद बीबी की दरख्वास्त पर मखदूम हुसैन और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सजा पूरी होने के बावजूद भारतीय जेलों में पाकिस्तानियों को कैद रखे जाने पर अफसोस का इजहार किया है और ये सवाल किया है कि पाकिस्तानी अब तक जेल में कैद क्यों है। बिल्कुल, नई दिल्ली में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जज RM लद्धा ने गैर मुल्की कैदियों के मुकदमे में समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए और ऐसे केस हमारे लिए डर का बायस हैं। उन्होंने सवाल किया है कि बताया जाए कि इन 16 अफराद के मुकदमे में क्या रुकावट दरपेश है। इन कैदियों में 14 ज़हनी तौर पर कमज़ोर और 2 गूंगे बहरे हैं और अपनी सज़ा की मुद्दत पूरी करने के बावजूद कैद में हैं। इतवार को सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की मुलाकात का हवाला देते हुए जस्टिस लद्दा ने सवाल किया कि इन कैदियों का मामला आला तरीन सतह पर क्यों नहीं उठाया गया। और लाहौर के इलाके नवाब टाउन में नामालूम नौजवान जबकि सुंदर में 8 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया गया। नवाब टाउन में नामालूम अफराद ने 28 साला नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया और लाश सड़क किनारे फेंक दी। मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकी, जिसकी वजह से लाश मुर्दा खाने में रखवा दी गई है। दूसरी जानिब सुंदर में 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके 8 बच्चों के बाप 75 साला यूनुस खान को कत्ल कर दिया। कुछ बात करेंगे कराची की। कराची में बदअमनी पर काबू न पाने पर 4 थानों के SHOs को मुअत्तल कर दिया गया है। बिल्कुल, जराये के मुताबिक SSP वेस्ट ने कराची में जारी टारगेट किलिंग और बदअमनी पर काबू न पाने पर 4 थानों के SHOs को मुअत्तल कर दिया है। पुलिस जराये के मुताबिक SSP वेस्ट ने SHO मोमनाबाद, सुरजानी टाउन, पीराबाद और SHO औरंगी टाउन को मुअत्तल किया है। वाज़ेह रहे कि टारगेट किलिंग की हालिया लहर में 100 से ज़ायद अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। और नाजरीन, कराची में कई रोज से कत्ल की पुरअसरार वारदातों का सिलसिला जारी है। आज भी MA जिन्ना रोड के करीब खातून की टुकड़ों में लाश बरामद हुई है, जबकि स्टील टाउन के करीब फिल्टर प्लांट से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक खातून को अगवा के बाद तशद्दुद करके कत्ल किया गया। खातून की लाश एक शॉपिंग बैग से बरामद हुई है। पुलिस ने खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब स्टील टाउन के करीब राइस फिल्टर प्लांट से 2 अफराद की तशद्दुद ज़दा लाशें बरामद हुई। पुलिस जराये के मुताबिक लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब कुछ बात करेंगे फैशन की। कराची में जारी फैशन पाकिस्तान वीक ने मेला लूट लिया। बिल्कुल, कई नन्हे मुन्ने बच्चों की रैंप वॉक ने रंग बिखेरे तो कई स्टार पावर ने। देखते हैं अक्सा हुसैन की रिपोर्ट। के तीसरे रोज रैंप पर मॉडल्स के साथ साथ शोबिस की दुनिया के सितारे भी जगमगाते रहे। हरदिल अजीज अदाकाराओं सानिया सईद और निदा यासिर ने तो रैंप वॉक करके फैशन वीक के तीसरे रोज को 4 चांद लगा दिए। लेकिन रैंप की असल खूबसूरती दीदा जेब मलबूसात पहने नन्ही मॉडल्स थीं, जिनकी पुरएतमाद मॉडलिंग ने शायकीन को हैरान कर दिया। जब बात आई डिजाइन्स की तो नोमी अंसारी के डिजाइन्स और माहीन खान की कलेक्शन गुलाबों का कोई जवाब न था। फैशन नाक़दीन के मुताबिक फैशन पाकिस्तान वीक का तीसरा रोज उनके लिए बहुत अहम था, क्योंकि फैशन वीक्स की तारीख में इतनी खूबसूरत कलेक्शंस उन्होंने पहले ना देखी थीं। अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। उधर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर में कैद पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर खलील चिश्ती की जमानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है। इस खबर से उनके अहले खाना बहुत खुश हैं। अहवाल बता रहे हैं कराची से खुर्शीद आलम इस रिपोर्ट में। नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़ इस घर के मकीन बहुत खुश हैं, क्योंकि घर के सरबराह डॉक्टर खलील चिश्ती 20 साल बाद उनसे आ मिलेंगे।
पाकिस्तान के साइंसदान डॉक्टर खलील चिश्ती गुज़िश्ता 20 बरस से कत्ल के एक मुकदमे में अजमेर की जेल में कैद थे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर खलील चिश्ती की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दिया है, ताहम वो बगैर इजाज़त अजमेर नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर साहब की अहलिया उनकी जमानत पर रिहाई की खबर सुनकर बहुत खुश हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई है, 20 साल के बाद रिहाई मिली है अल्लाह के हुक्म से। सब लोगों की दुआओं की वजह से मैं मियाँ के रिहाई हो गया। कल हमारे सदर साहब ने भी बात की थी, अंसार बाने साहब ने बहुत कोशिश करी। खलील चिश्ती की बेटियों के मुताबिक उन्होंने भी ये खबर सुनी है जिसकी बहुत खुशी है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का करम है। उन्होंने अपने वालिद की ज़मानत में मदद करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया भी अदा किया। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि एक मरहला अल्लाह ताला ने हमारा तय करवाया। मेरे वालिद को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत पे रिहाई दी है। ये भी एक छोटा सा स्टेप हमने सिर्फ अभी लिया है। अभी उनके पाकिस्तान आने की कोशिशें हमें और तेज़ करनी है। बहुत अच्छा लग रहा है और बल्कि हम लोग बहुत इत्मीनान महसूस कर रहे हैं। अब कल तक बहुत टेंस थे, आज बहुत सुकून है। फैसला पता नहीं क्या है, मतलब बेल हो कि ना हो, ये सब बहुत दिनों से बॉइल अप हो रही थी ये सारी चीज़ें। डॉक्टर खलील चिश्ती की पोतियों ने अब तक अपने दादा को नहीं देखा, मगर अब उन्हें बेचैनी से उस रोज़ का इंतज़ार है जब उनके दादा उनके दरमियान होंगे। अभी हमें एक खुशखबरी मिली है, हम वेट कर रहे हैं कि हमें नेक्स्ट खुशखबरी मिले कि वो वापस आएँ। वापस आने के हमारे घर पे आएंगे तो हम इंशाल्लाह उसको पुरजोश जश्न से मनाएंगे खुशियाँ। हमारे लिए ईद ही होगी, ये ईद तो बहुत दूर है। हम उसी दिन हमारे लिए ईद होगी जब हमारे सब फैमिली मेम्बर्स पूरे होंगे। वो दिन ऐसा होगा जब हमारा कोई फैमिली मेम्बर ऐसा नहीं होगा जो नहीं होगा। बेटियों की खुशी अपनी जगह, मगर अपने नाना की आमद की मुंतज़िर नवासियाँ भी इस खबर पर बहुत खुश हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे नाना वापस आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे नाना 20 साल बाद वापस आ रहे हैं और जब वो आएंगे तो हम और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक डॉक्टर खलील चिश्ती की जमानत की मंजूरी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात का नतीजा है। वजह कुछ भी हो, मगर ये हकीकत है कि डॉक्टर खलील चिश्ती अजमेर में जुर्म बेगुनाही की सज़ा काट रहे थे। इस घर के मकीन बहुत खुश हैं क्योंकि घर के सरबराह डॉक्टर खलील चिश्ती 20 साल बाद जमानत पर रिहा हो चुके हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द वो अपने वतन वापस आ जाएंगे। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, CNBC पाकिस्तान, कराची। पंजाब हुकूमत की जानिब से ख्वाजा सराओं की नौकरियों का नोटिफिकेशन जारी होने पर मुल्तान के ख्वाजा सराओं ने जश्न मनाया और रक्स किया। मुल्तान के ख्वाजा सराओं ने हुकूमत पंजाब की जानिब से उन्हें नौकरियां दिए जाने के ऐलामिये पर खुशी का इजहार किया और इसे खुश आइन कदम करार दिया। बहुत खुशी हुई है कि अब हमें जॉब्स मिलेंगी। हम जितने भी पढ़े हुए ख्वाजा सरा हैं, हम अच्छे अच्छे ओहदों पे लगेंगे। उन्होंने नौकरियों का ऐलामिया जारी करने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। जो पाकिस्तान में सारे वास्ते फैसले किए थे चौधरी इफ्तिखार साहब ने, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी देवे। उनका कहना था कि वो अब मुआशरे में अच्छे मकाम के साथ जिंदगी गुजार सकेंगे। नाज़रीन, एंकर्स की मकबूलियत और शोहरत पर लोगों को बड़ा रश्क आता है, ताहम बाज़ औक़ात इन एंकर्स को इंतहाई शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। गर्मी की आमद के साथ ही बर्फ के ठंडे ठंडे गोले ना खाए जाएं, ये कैसे मुमकिन है? मुल्तान में 80 साला बाबा नजर भी गर्मी के तोड़ के लिए गोले से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। आमिर इकबाल की रिपोर्ट।
बच्चे तो गोले शौक से खाते ही हैं, लेकिन मुल्तान के जिंदा दिल 80 साला हाजी नजर साहब भी बर्फ के गोले खाकर खूब लुत्फअंदोज होते हैं और इनका कहना है कि बिजली होती नहीं और महंगाई किसी और चीज को खाने नहीं देती, तो गर्मी के तोड़ और सबसे सस्ती चीज खाने में ये बर्फ का गोला ही रह जाता है। सस्ता भी है, बचपन तो खाते आए हैं तो हम तला खाते बनते हैं, बट बिजली भी कोई नहीं आती, बट बुढ़े पर ये गर्मी भी है, चलो ये दिल ठंडा थी वेंदे। महंगाई के दौर में और तो कुछ खा नहीं सकते, गर्मी की सौगात है, बस यही शौक से खाते हैं। महंगाई और लोड शेडिंग से परेशान शहरी गली मोहल्लों में ठंडे मीठे गोले से लुत्फअंदोज होते हैं और बच्चे स्कूल से घरों को लौटते वक्त गोला खाना जरूरी समझते हैं। दूसरी जानिब इस रोजगार से मुंसलिक अफराद का कारोबार खूब चमक उठता है, मगर वो भी महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। बड़े शौक से खाते हैं और हमारा गोला धड़ो धड़ बिकता है। ये जो है ना बड़ा बहुत महंगी मिल रही है, अब तो महंगाई इतनी जोर कर गया है कि हमें बस क्या करें साहब जी, बच्चों का पेट पालना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं गोला खा रही हूँ। अच्छा मौसम गर्मा में इन रंग बिरंगे बर्फ के गोले बेचने वालों की शहर में हर जगह रेडियां नजर आती हैं। इनको देखते ही छोटे बड़े सभी बड़े शौक से खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुल्तान की गर्मी, महंगाई और मौजूदा लोड शेडिंग की वजह से इससे बढ़कर सस्ती तफरीह मुयसर नहीं आ सकती। आमिर इकबाल, CNBC पाकिस्तान, मुल्तान। नाज़रीन, तेज पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।